हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर। बायो बूस्टर क्लासेस पर अभी हम पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सर छोटी सी वीडियो अपने को मिल जाए। हम नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से जिन कॉन्सेप्ट से अपने सवाल बनते हैं सर उससे छोटी छोटी वीडियो अपने को मिल जाए, काम हो जाएगा। आज जो टॉपिक अपने को पढ़ना है वो है भैया डबल हेलिक्स मॉडल। आज जो हमको पढ़ना है वो क्या है भैया, डबल हेलिक्स मॉडल। दिया किसने था? वाटसन एंड क्रिक ने। कब दिया था सर? वाटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल को आपको इन ईयर 1953। ठीक बात है। वाटसन एंड क्रिक ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हुई थी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक पर विल्किंस एंड फ्रैंकलिन दो साइंटिस्ट ने उस पर डीएनए के स्ट्रक्चर को, मॉडल को स्टडी किया और उसी को बेस आधार बनाते हुए वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल दिया। किसका? ऑफ डीएनए। डीएनए आपको पता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। थोड़ा सा डायग्राम को समझाएंगे कि इसका मॉडल कैसा था। मैं आपको मॉडल बता दूं और मॉडल से जुड़े सवालों को देख लें सर, क्योंकि आपको पता है छोटी सी वीडियो होती है, ज़्यादा बड़ी अपनी वीडियो होती नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में मेरा प्रयास रहता है कि आपके वो कॉन्सेप्ट जिससे सवाल बनने ही बनने हैं वो पूरे हो जाएं। इसमें आपको पता है एक शुगर होगा, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है सर? नाइट्रोजन बेसेस होते हैं सर। उसके बाद सर शुगर होता है सर। उसके बाद सर फॉस्फेट होता है सर। ठीक है, तो ये सब दोनों न्यूक्लिक आरएनए कह लूँ या डीएनए कह लूँ, दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं। और दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं तो मतलब पॉलीमर है किसके? न्यूक्लियोटाइड के। सर शुगर बना लें सर, हम लोग शुगर जल्दी से ड्रॉ कर लें। शुगर ड्रॉ है, यहाँ पर H होगा, ये H CH2H। ठीक है, पेंटोस शुगर बोलते हैं। पेंटोस शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं। देखिए, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। 5 जगह होगी, एक जगह ये हो जाएगी, एक जगह ये हो जाएगी, एक जगह ये हो जाएगी, एक जगह ये हो जाएगी। ये तो कितनी होगी? 1 2 3 4, और एक कार्बन इससे लगा है जिससे आपका फॉस्फेट आकर के जुड़ेगा। तो इस कार्बन से आकर के क्या हो जाता है? फॉस्फेट का ग्रुप आकर के सर जुड़ जाता है। फॉस्फेट कौन है? फॉस्फोरिक एसिड है, PO4 H के 4 H4PO। क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड? मैं यहाँ लिख देता हूँ H4PO3। ये आपका फॉस्फेट का ग्रुप है H4PO3। ये क्या है? फॉस्फेट का आपके ग्रुप है सर। ये 5 कार्बन का होता है, इसलिए इसको पेंटोस शुगर कहते हैं। अगर यहाँ पर OH रहेगा तो वो डीऑक्सी का रहेगा, लेकिन अगर H सिर्फ है तो मतलब अगर OH है तो वो राइबोस शुगर है, और अगर H है तो डीऑक्सी राइबोस है। कहने का मतलब सर कि यहाँ पर O था, OH था, साथ में अल्कोहल का ग्रुप था तो राइबोस था। डीऑक्सी हो गया, ऑक्सीजन निकल करके चला गया, रिएक्शन हुई, किसी और का हाथ पकड़ करके ऑक्सीजन क्या हो गया? भाग गया। यहाँ सिर्फ H बचा तो ये डीऑक्सी राइबोज है। यही अंतर होता है एक डीएनए आरएनए में। इसके अलावा डीएनए आरएनए में सर एक अंतर होता है कि डीएनए में थाइमीन होता है और आपका आरएनए में यूरासिल होता है। अच्छी बात है। इसी तरीके से यहाँ भी बना लें पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर, यहाँ भी अपन ड्रॉ कर लें। ये जगह देखिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ OH लिखना था मुझे, यहाँ भी OH लिखना था, लेकिन ये जगह मैं छोड़ रहा हूँ सर। ये जगह सर आप क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है यहीं से आकर के दूसरे जो चेन का फॉस्फेट है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो जुड़ेगा, जो चेन बनेगी वो यहीं से फॉस्फेट जुड़ता है। ठीक है, नंबरिंग कर दूँ सर तो 1 2 3 4 और ये 5 नंबर है सर। ठीक बात है। यहाँ क्या लिख दूंगा? CH2 लिख दूंगा। यहाँ क्या लिख दूंगा? H लिख दूंगा सर। ठीक बात है सर। इसके बाद H है सर, CH2 है सर, यहाँ OH लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ पर क्या है? H है।
अब यहाँ पर भी जो है आपको पता है 5वें नंबर पर 5वें पोजीशन पर जो कार्बन है, इसी कार्बन के साथ में क्या होगा, फास्फेट एक और आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पर फास्फेट आकर के जुड़ जाएगा सर, ठीक बात है सर। यहाँ इस वाले पहले से क्या जुड़ेगा सर, नाइट्रोजन का बेस जुड़ेगा। मान लीजिए ये नाइट्रोजन का बेस एडेनिन है सर, मैं एडेनिन लिख रहा हूँ सर। यहाँ एक और बेस आकर के जुड़ेगा नाइट्रोजन का, मान लीजिए ग्वानिन है सर, यहाँ मान लीजिए सर थाइमिन है सर, ठीक बात है। ये नाइट्रोजन का बेस, शुगर, फास्फेट। अगर इतने की चीज़ों की बात करूँ मैं, सिर्फ इतनी चीज़ की अगर बात करूँ तो ये क्या है सर, ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, सही बात। यहाँ तक किसी को कोई शक शंका नहीं है सर। अब सर ये एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में बनेगा क्योंकि पॉलीमर है सर, चेन होगी न्यूक्लियोटाइड की, अच्छी बात है सर। तो ये जो यहाँ से तीसरे नंबर के शुगर से, एक शुगर के 5वें नंबर से फास्फेट जुड़ा है, दूसरा फास्फेट जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का रहेगा ये आकर के तीसरे नंबर से जुड़ जाएगा, तीसरे नंबर से जुड़ जाएगा सर, ठीक बात है। ये अब लिंक हो गए, सब एक जैसे कनेक्टेड हो गए, ये क्या हो गई, चेन हो गई सर। इसी चीज को जब इसके कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इनका एक प्रॉपर्टी है डबल हेलिक्स मॉडल की, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर यहाँ A है तो यहाँ T आएगा, यहाँ G है तो यहाँ C आएगा, यहाँ T है तो यहाँ A आएगा। यानी सर अगर यहाँ प्यूरिन है तो यहाँ पिरामिडीन आएगा, यहाँ पिरामिडीन है तो यहाँ प्यूरिन आएगा। बोलिए, इतनी बातें क्लियर। प्यूरिन, पिरामिडीन क्या है सर, नाइट्रोजन बेसेस हैं। 4 नाइट्रोजन बेसेस डीएनए में होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में भी 4 होते हैं, थाइमिन की जगह पर यूरासिल हो जाता है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। थोड़ा केमिस्ट्री का खेला है सर। फिर इसके बाद इसी चीज को, क्योंकि एंटी पैरेलल है, एक ऐसा है तो इसके एक उल्टा बनेगा, शुगर जो इससे लगेगा वो शुगर ऐसा बनेगा। ये आकर के सर जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा सर, ये इससे जुड़ जाएगा सर, और वही कहानी यहाँ भी चलेगी सर, यहाँ भी वही कहानी चलेगी। क्या H आ जाएगा सर, क्या यहाँ OH आ जाएगा सर, क्या यहाँ पर एक ये जो है फास्फेट आकर के जुड़ जाएगा सर, CH2 रहेगा, ये H रहेगा, ठीक है सर, और एक H यहाँ पे रहेगा, वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगी सर। ठीक है, ये 5वें से यहाँ भी सर फास्फेट जुड़ जाएगा, वही सर कहानी यहाँ भी हो जाएगी, बना दीजिए, वही कहानी यहाँ भी रहेगी सर, ठीक है। ये जगह छोड़ रहा हूँ, यहाँ OH नहीं लिखा क्योंकि यहाँ आकर कैसे फास्फेट जुड़ेगा 1-3 पोजीशन से। ये आपको पता है 5 है, ये आपको पता है 4 है, आपको पता है 3 है, ये 2 है, ये 1 है। यहाँ के तीसरे से जुड़ेगा फास्फेट, ये भी फास्फेट आकर के किससे, तीसरे से जुड़ेगा, ये 5वां है, 5वें से एक और रहता है फास्फेट। क्या ये दोनों चीज़ें आप समझ रहे हैं, ये दोनों चीज़ें बन गई। अब सर यहाँ से चलते हैं 5 पर लगा है, इसीलिए इसको कहते हैं 5 डैश एंड या 5 प्राइमर, और यहाँ पर OH जिधर आता है यानी कि फ्री है। अब इसके आगे चेन नहीं है क्योंकि O बॉन्डेड है, जब चेन होगी तो O में क्या होगा, यहाँ आकर के बॉन्ड जुड़ेगा, एक अलग कंपाउंड जुड़ेगा, तो O नहीं रहेगा, O है यानी 3 डैश है सर। अब देखिए आपको यहाँ OH यहाँ दिख रहा है, ये 3 डैश OH यहाँ दिख रहा है, तो क्या ये 3 डैश है, और यहाँ पर 5 प्राइमर पर देखिए फास्फेट लगा है, 5 डैश पर फास्फेट लगा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ 5 डैश है। तो क्या सर एंटी पैरेलल है, 5 डैश 3 डैश ऐसे, 5 यहाँ 3 डैश 5 डैश, क्या सर एंटी पैरेलल है, क्या सर कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या आगे D आ रहा है, G के आगे C आ रहा है, D के आगे A आ रहा है, इतनी बातें क्लियर है सर। ये बॉन्ड कौन से हैं सर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है सर। ये बॉन्ड कौन से हैं सर, हाइड्रोजन बॉन्ड है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड है सर, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक बात है सर। ये कौन है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है सर।
ये वाला भी बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर, जो फॉस्फेट को शुगर से जोड़ रहा है, दूसरे के चेन न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट को दूसरे के न्यूक्लियोटाइड के शुगर से जोड़ रहा है, वो फॉस्फोडाइस्टर है। और जो फॉस्फेट को जिसका न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट है उसी के साथ में शुगर को जोड़ रहा है, जिस न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट है उसी न्यूक्लियोटाइड के शुगर से जुड़ा है, तो ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। ये कौन सा है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक है सर, 5-3-3-5 प्राइम भी आप समझ गए सर। ये क्या है सर, डबल हेलिकल मॉडल है। यही आपका डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन एंड क्रिक का, यही बना करके बताए थे। इसमें एक चीज़ ये बताए थे कि सर ये जो डायमीटर है इस फास्फेट से लेकर के इस फास्फेट तक का, ये डायमीटर क्या होता है, कांस्टेंट होता है सर, 20 एंगस्ट्रॉम होता है सर। इसके बाद डीएनए के जो बेस पेयर होते हैं सर, 10 बेस पेयर होते हैं। दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितना होता है सर, 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स में, हेलिक्स मतलब टर्न कह लीजिए, एक हेलिक्स या एक टर्न में जो डीएनए इस तरीके का अपना बनता है, ये इसका एक हेलिक्स है। एक हेलिक्स में सर कितने 10 बेस पेयर होते हैं। एक हेलिक्स की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। ये चीज़ें कांस्टेंट हैं।